तो बताया 5 स्वर्ण मुद्राएं। लोभा पापस्य कारणम, पाप के बाप का नाम लोभ है और पाप के बाप का नाम लोभ है। अब अजामिल महाराज जो हैं बोले ठीक है, अपने हाथ से बनाएंगे, पाएंगे सबे भूमि गोपाल। और जिस समय अभी आटा मारने बैठे बेश्या बोली महाराज 5 सोने की मुद्राएं और ले लो, हमें मार लेने दो। बोले तो मारो, आटा में क्या छूट, मारो। आटा मर गया। बोली महाराज 5 स्वर्ण मोहरे और ले और हमें पूड़ी बना लेने दो। बोले वो तो मिष्ठान है, पकवान बनाओ। अब वो जब बन गया तो बोली महाराज अब हमारे हाथ से खाओ। बोले बस आगे नहीं बढ़ना। बोले महाराज पूरी संपत्ति आपको दे दें। चल चल संपत्ति सब आप ही। अजामिल ने कहा यहाँ कोई देख तो रहा नहीं। अजामिल भूल गए त्रिलोकी के नाथ की हर जगह आंख है। अजामिल बोले हम नेत्र बंद किए तो हमारे मुंह में धर दो। बेश्या ने अपने पापी हाथों से भोजन कुधान्य अजामिल के मुख में रखा तो अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए भोजन की पवित्रता का भजन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि भोजन अपवित्रता से बनाया गया, चप्पल अप्पल पहन के और शौच का विचार नहीं, पवित्रता का ध्यान नहीं और पादत्राण पहन के खाया गया तो कैसे भजन का भाव बनेगा, ध्यान रखना है। अब तो जूठा भोजन बफे सिस्टम, बफर सिस्टम में जूठा भोजन खाया जाता है। भोजन की पवित्रता ही भंग हो गई। जितनी पवित्रता से पहले कितना पवित्र भोजनालय चौका होता था है? अब पवित्रता का जितना अधिक ध्यान रखो, विशुद्ध शाकाहारी सदाचारी भोजन, सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का भोजन है। सात्विक से सतोगुण, राजसी से रजोगुण और तामस से तमोगुण आता है। मांस मदिरा दुर्गंध युक्त भोजन तमोगुण है। खटरस व्यंजन नाना प्रकार के लेह चोष्य तिक्त कषाय मृदु कटुअम्ल राजसी हैं। सात्विक सतोगुणी फल दुग्ध सात्विक भोजन। महाराज जैसा भोजन वैसा जीवन। भजन करते हुए कोई भोजन बनावे तो खाने वाला भजन जरूर करेगा। और कोई कुड़ कुड़ के भोजन बनावे, पूरा काम हमारे ऊपर डाल दिया तो खाने वाला उसको शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगी, बेचैन हो जाएगा क्योंकि कुड़ के बनाया गया। जितना अधिक भोजन बनाने वाले का पवित्र भाव। पहले माताएं भोजन बनाती थी, पूड़ी बनाती थी तो गा गा के भजन गा गा के बनाती थी, भजन गा के। तो भोजन करने वाला जरूर भजन करता है। भोजन और भजन का बड़ा संबंध है। निषाद राज ने भरत के स्वभाव को जानने के लिए 3 तरह का भोजन भेजा कि भरत का स्वभाव जान ले भोजन के माध्यम से। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहाँ रन आने। पुरानी पुरानी मछलियां, अगर मछली ले लेंगे तो हम समझेंगे तमोगुणी है, भगवान को मारने जा रहे हैं, हम लड़ाई करेंगे इनसे। भरत जी ने उधर देखा ही नहीं। फिर दोबारा दूसरी कांवर में भेजा खग मृगों का मांस, राजसी शिकार। तो भरत जी ने उधर भी नहीं देखा। तब इसने कंदमूल फल भेजे, उसे भरत ने प्रसाद बनवाया। तो ये जान गया ये सतोगुणी है, ये मिलने जा रहे हैं, भगवान से प्रेम है इनको। जैसा भोजन वैसा जीवन। इसलिए भोजन पवित्र करो तो भजन बढ़ेगा। अब बेश्या के हाथों से कुधान ने खाया तो अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब बेश्या का हाथ पकड़ के बोले साथ में ही खाओ। और बेश्या के घर में रहने लगे, अपनी पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया और रहने लगे बेश्या के घर में। एवं निवसस्तस्य लालयायान सुतान कालोत्यगान महान राजन अष्टाशीत्या समायुधे।
इस प्रकार वेश्या के घर में रहते हुए अजामिल के जीवन के 88 वर्ष व्यतीत हो गए। 88 साल वेश्या के घर में रहे। अब शरीर हो गया वृद्ध। वहां इनके पुत्र भी उत्पन्न हुए, चोरी वोरी भी करते रहे, अभक्ष खाते रहे। अब शरीर जब वृद्ध हो गया तो वेश्या तो उल्टा होती है। उन्होंने कहा देखो अब ये बूढ़े हो गए, अब धनार्जन के योग्य नहीं रहे, तो मारा धक्का और निकाल दिया घर से, ढकेल दिया। है? अब अजामिल जो हैं सोच रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहां। जवानी तो वेश्या के यहां बिता दी, अब कहां जाएं। जब आए थे तो हाथी दांत की तरह दांत थे दांत हाथी दांत सम, मजबूत हिलने लग गए, जैसे गिरे छत से कड़ी, एक एक गिरने लग गए। खूंटें गिरी, दाढ़ें गिरी, बत्ती सी सारी गिर गई, मुख हो गया है पोपला। वो तो एक दिन सबका ही बनेगा। मुख हो गया है पोपला, पर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। काया गली झुर्री पड़ी, लोहू हुआ है लापता, पग डगमगाते चालते कर कांपते सिर हालता। ली हाथ लाठी बांस की, धनुषम कमर है झुक गई, काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। भोगों को भोगते भोगते हम भुगत गए, भोग ज्यों के त्यों हैं। अब हम क्या करें, चलो अपनी पत्नी के यहाँ चले। अब ब्राह्मणी के यहाँ आए, वो भी वृद्ध है ब्राह्मणी। अब आए, ब्राह्मणी ने जाना कि वेश्या के यहाँ से आए हैं, लेकिन धन्य है पतिव्रता देवी। एक ही धर्म एक व्रत नीमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। मनसावाचक रमणापति के चरणों में प्रेम रखने वाली पत्नी। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अवृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। ऐसे हूँ पति कर कर अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक श्रोता कथा सुन के गए, हम वहां ठहरे थे उनके यहाँ, तो अपनी पत्नी से जोर जोर बोले कथा सुनी आई महाराज व्यास जी की, सुनी आई? बोले चौपाई सुनी थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कहा सुनी, पत्नी को शिक्षा देने लगी, ऐसे ही तुम भी चलो। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। तो हमने कहा वो तो ठीक है, वो तो चलेंगी, लेकिन तुम भी चलो। तुम्हारे लिए भी एक सूत्र है, पुरुषों के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतासुन पूज्यन्ते तत्र सर्वा फला क्रिया। जिस घर में नारी का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। जहां नारी दुखी रहती है वहां वंश नष्ट हो जाता है, वहां की क्रियाएं असफल हो जाती हैं। दोनों की बात है। पत्नी ने अपने पति का स्वागत किया। पतनात् त्रायते आशा पत्नी, पत्नी की व्याख्या है पतनात् त्रायते आशा पत्नी। जो अपने पति को पतन से बचा लेती है उसका नाम पत्नी है। हाँ, व्यवधान न करो। पतनात् त्रायते आशा पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा लेती है उसका नाम पत्नी। देखिए ध्यान दें, हमारे वेद में जो शब्द हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत् आदि, माइक से पूरा नहीं बोलेंगे, बोला नहीं जाता। जो बोलते हैं वो शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं। ये महामंत्र है, तो वो उसी प्रकार बोला जाए। इसका कोई अगर ट्रांसलेशन करके बोले या गीत बना के बोले, नहीं बनेगा। अब जो मंत्र हैं वो तो वैसे कहे जाएंगे। अब कुछ लोग इसका
हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके बोलते हैं। अजय पत्नी शब्द है, तो पत्नी को सजाते हुए जो हमारे बढ़िया संस्कारित लोग हैं वो कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी, धर्म और जोड़ देते हैं, क्योंकि पतनात् त्रायते आशा पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा लेती है, व्रत करती है, ऐसे से व्रत करती है, वो जल नहीं पीती है, अन्न नहीं खाती अपने पति के लिए, पुत्रों के लिए। तो इस प्रकार से वो पत्नी अपने पुत्रों के लिए, पति के लिए तपस्या साधना करती है, पति को पतन से बचाती है, इसलिए उसका नाम पत्नी है। अब पति वो है जो पत्नी की, पति माने लज्जा की रक्षा करे, वो पति है। अब ये शब्द बड़े बढ़िया वेद के हैं। अब कोई पढ़े लिखे जो मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन हैं, वेस्टर्न कल्चर के, विदेशी सभ्यता के, उनसे कहो ये कौन साथ में है, वो धर्म पत्नी कहने में उन्हें शर्म आती। अरे बूढ़े बूढ़े लोग तो कहते हैं ये ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी, धर्म पत्नी। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो कहेंगे वाइफ है, शी इज माई वाइफ। वाइफ, वाइफ कहने में गौरवान्वित होते हैं। वाइफ, हमने कहा वाइफ इज नाइफ, शी कट्स द लाइफ। वाइफ मत कहना, वाइफ तो नाइफ विदेशों में होती है, वाइफ मत कहना। ज्यादातर लोग वाइफ, धर्म पत्नी। वहां विदेशों में, अब सबकी बात तो नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर वहां कपड़े की तरह नाते रिश्ते बदले जाते हैं। भला हमारे यहाँ 7 जन्मों का संबंध होता है, 7 जन्मों का, 7 जन्मों का बंधन है। अग्नि, ये ब्रह्म विवाह है हमारे यहाँ, ब्रह्म विवाह। अग्नि को साक्षी करके ये टूट नहीं सकता। अग्नि को जब साक्षी बना दिया जाए तो वो रिश्ता अटूट होता है, तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ते हैं उन्हें नरक जाना पड़ता, जो तोड़ते हैं उन्हें नरक जाना पड़ता। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई तो बीच में अग्नि रख दी। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। ऐसे पति पत्नी के बीच अग्नि होती है, अग्नि के फेरे होते हैं। पावक साक्षी, कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़े वो नरकगामी। पति पति वो दिव्य संबंध। आज पत्नी ने स्वागत किया पति का, और आज करक चतुर्थी भी है। पति पत्नी का बड़ा महत्व है, इसलिए कथा आपको हजारों गुना अधिक पुण्य देगी। तो उस समय आज जो अजामिल है उसका स्वागत पत्नी ने किया। अब अजामिल भगवान के आगे रो रहे हैं, रो रहे हैं। मैंने बड़ा अपराध किया भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। न मुझ में बल है न मुझ में शक्ति, न मुझ में बल है न मुझ में शक्ति, न मुझ में साधन न मुझ में भक्ति, न मुझ में साधन न मुझ में शक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवान। सुना है प्रभु अंश हम हैं तुम्हारे, सुना है अंश हम हैं तुम्हारे, तुम ही हो
सच्चे सखा हमारे। तुम ही हो सच्चे सखा हमारे। तो शुद्ध हमारी क्यों है बिसारी। तो सुध हमारी क्यों है विसारी। कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवन। भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे। भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे। बुरे जो हम हैं तो हैं तुम्हारे। बुरे जो हम हैं तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम सुखारी। उदार हो करके हम पुकारे। कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे। शरण में आए हैं हम तुम्हारे। कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी। तभी कहाओ ये तापहारी। कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवन। कृपा करो हे कृपालु भगवान। कृपा करो हे कृपालु भगवन। और जब भजन बढ़ा, आंसू निकले, पाप गला, भगवान के आगे जब कोई रोता है तो भगवान द्रवित होते हैं और उसके पाप क्षमा करते हैं। आज एक संत जी आ गए और कहा तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। बोले महाराज हमने अपने हाथों से अपना ब्राह्मण तो नष्ट कर दिया, हम वेश्यागामी हो गए। बोले तुम्हारा हृदय निर्मल है। विधिवश सुजन कुसंगति पर ही फनी मनी ये बने जे गुण अनुसार ही। लो ये फल अपनी ब्राह्मणी को खिला देना। फल के प्रताप से तुम्हारे एक बालक होगा, उस बालक का नाम रखना तुम नारायण। अब फल के प्रताप से पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अब अजामिल नारायण पुत्र के मोह में उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नारायण 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 कहते रहते हैं। और इस प्रकार करते हुए अजामिल का मृत्यु काल आ गया। स एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु कालम उपस्थितः मतिम चकार तनये नारायणम आभयम। 3 जमदूत आ गए, पर्वताकार काले काले जमदूत। अजामिल के शरीर में जाल 5 डाल दिए और प्राण खींचने लगे। अब अजामिल घबराए। दूरे क्रीडन का अशक्तम पुत्रम नारायणम आभयम। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण नारायण नारायण
निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुनाम महाराज पार्षदाशापतत। मरने वाले के मुख से नारायण का नाम निकल रहा है। भगवान के दूत जा रहे थे, उन्होंने सुना, वो अजामिल के यहाँ उतर आए। सर्वे पद्मपला साक्षा पीत कौशे वाससा। भगवान के गण भगवान जैसे ही वेशभूषा के थे। चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, पीताम्बरधारी हैं, जमदूतों पर गदाएं तान दी। कौन हो तुम? इसे कहाँ लिए जा रहे हो? बोले जमलोक, ये बेश्यागामी है। बोले नहीं, ये पहले था, अब नहीं। अब इसने नारायण नाम लिया है, इसलिए बैकुंठ जाएगा। अरे महाराज, नारायण तो इसके बेटे का नाम है, अपने बेटे को बुलाया है इसने। बोले प्रभु का नाम किसी प्रकार लिया जाए। आग में चाहे कोई जान के पांव धरे तो जलाएगी, अनजान में धरे तो जलाएगी। तो इसी प्रकार प्रभु का नाम चाहे कोई जान में ले चाहे अनजान में ले, पाप नष्ट करेगा। भगवान का नाम किसी प्रकार लिया जाए। गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् खादन् भुञ्जानः पर्यटन महीम् राम रामेति उच्चेतमुच्यते सर्वपातकातो। आते जाते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते किसी प्रकार प्रभु का नाम लेने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम भरो विदधताम यान्ति तन्मयतामिति। काम से, क्रोध से, भय से, आलस्य से, अनख से किसी प्रकार भगवान का नाम लेने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ, विवशहु जासु नाम नर कहीं, विवशहु जासु मोह जनित दारू अघदह। तुलसी अपने राम को रीज बजो चाहे खीज, खेत परे पे जामी है उल्टो सीधो भी। तुलसी अपने राम को हरदम भजो निशंक, खीजे दीन हो परम पद रीझे दीनी लंक। खींच गए रावण पर तो परम पद दे दिया, रीझ गए विभीषण पर तो लंका का राजा बना दिया। भगवान का नाम किसी प्रकार लेने वाला उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम ने बाली से कहा, बाली तुम पापी हो इसलिए मैंने तुम्हें मारा है, तुम बहुत बड़े पापी हो। बाली ने कहा महाराज मैं पापी था, अब नहीं हूं। बोले अब क्या हो गए? बोले अब हम पुण्यात्मा हो गए। बोले कैसे? बोले कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावति नाहि। आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। कहा बाली स्वामी सन चली न चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पात की अंत काल गति होरी। भगवान बोले बाली मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, तुमने इतना बढ़िया उत्तर दिया है, मैं प्रसन्न हो गया। तुम्हें जिला दे, बोलो राज्य करो। बाली ने कहा नहीं महाराज, तो क्या चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? बाली ने कहा गुस्सा में मत देखो, क्रोध में मत देखो, भगवान प्रेम की दृष्टि से हमें देखो। अब नाथ करी करुणा बिलोक, देव जो बर मांग हो, यही जोन जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग। या तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रभु प्रभु लीजिए। कही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद की।
भगवान ने बाली को वैकुंठ दिया, मोक्ष दे दिया। तो भगवान का नाम कोई ले तो पाप नष्ट हो जाते हैं। अबे वैकुंठ जाएगा अजामिल, अजामिल को परमायु दे दी, जमदूतों को भगा दिया विष्णु दूतों ने। अजामिल हरिद्वार गए, हर की पेड़ी जहां गंगा जी की आरती होती है शाम को, वहीं बैठकर भगवत भजन करते रहे। भगवान ने कहा जाओ गणों मेरे पुत्र को लाओ, अजामिल, अजामिल मेरा पुत्र है, उसको लाओ। अजामिल को विमान में बैठा करके वैकुंठ ले गए, भगवान ने गोद में ले लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंशी बाजे की जय जय, और मुकुट बंशी बाजे की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, जगत में नहीं कोई साथी तुम्हारा, जगत में नहीं कोई साथी तुम्हारा, हरि से लगाओ लगन धीरे धीरे, हरि से लगाओ लगन धीरे धीरे, अवश्य ही मिलेंगे वो बांके बिहारी, अवश्य मिलेंगे वो बांके बिहारी, जो करते रहो शुभ जतन धीरे धीरे, करते रहो सब जतन धीरे धीरे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, प्रसदश्वामरुता वृषन्मातरा, शुभं यावानो विदधेषु जग्मया। श्री व्यासदेवाय नमः। वंदे वंदारु मंदारम इंदुभूषण नंदन अमंदानंद संदोभ बंधुरम सिंधुराननम शारदा शारदाम्भोज वदनाम्बुज सर्वदा सर्वदास्माकं
सन्निधिं क्रियातु गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभव शैलज्जा तां प्रान्नतास्म परिपाले देवी विश्वम् हिरण्यवर्णामरिणी सुवर्णसृजां चन्द्रामिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो भावः बर्हापीडं नटवरबभुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रतभाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ते मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम् हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरे हरे बोल केशव माधव हरि हरि बोल
कृष्ण कृष्ण बोल हरे हरे बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव वास देव बनवारी केशव वासु देव बनवारी मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन धारी हरि जपित कदमु न डोल हरि जपैत उत कदहु न डोल मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो समागत समागत ब्रह्म स्वरूप भक्त श्रोतागणों श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवियों अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कमनी कृपा दृष्टि से ग्राम पई जनपद आगरा की पवित्र धरा पर कलिकलमश विध्वंसिनी त्रिताप मोचनी भक्ति मुक्ति दायिनी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज चतुर्थ दिवस है। भक्त प्रवर हमारे परम प्रिय शिष्य श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया श्रीमती उषा भदौरिया परीक्षित रूप में विराजमान हैं। समस्त भदौरिया परिवार द्वारा आयोजित ये श्रीमद् भागवत अनुष्ठान संपूर्ण ग्राम क्षेत्र सभी भक्तों के कल्याणार्थ है। सुदूर से दूर से भगवत भक्त परम वैष्णव कथा श्रवण हित पधार रहे हैं। इटावा से हमारे परम प्रिय शिष्य श्री चंद्रभानवी मिश्र श्रीमती सीता मिश्र भी आए हैं और संतों का भी समागम है। बड़े भाव से सभी श्रोता कथामृत का पान कर रहे हैं। इस पावन परिसर में सभी देवता सभी धाम विराजमान हो रहे हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंच महानद हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध बद्रिकाश्रम रामेश्वरम
अयोध्या, कांची, वृंदावन, प्रयागराज सभी धाम विराजमान हैं। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति है। भागवत कथा, राम कथा के रसिक श्रोता हनुमान जी महाराज की उपस्थिति है। बड़ी भावमयी स्थिति में वो कथा श्रवण कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री परमंशाचार्य सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से भागवत में अमृत ही भरा है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का भवन है, रस का सिंधु है। ऐसा भागवत रसामृत आप पान करें। भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का रस में भरा हुआ है। ऐसे भागवत अमृत का पान करते ही जन्म जन्मांतर के पातकों का विनाश होता है और भगवत धाम प्राप्त होता है। भगवान ने भक्तों के लिए अनेक अवतार लिए। अवतार के अनेक हेतु हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दुष्टों का विनाश करना हो तो भ्रकुटी विलास मात्र से दुष्ट नष्ट हो जाए। अवतार तो भक्तों के लिए लेते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, तो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, तो केवल भगतन हित लागी। हाँ, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के लिए परम कृपालु शरणागत वत्सल भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। ध्रुव जी को दर्शन दिए, हरि अवतार, प्रहलाद पर कृपा की, नृसिंहावतार, मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वाराह हंस, राजन विप्र विबुधे सुकृतावतार। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से वसुंधरा कांप उठी। चारों ओर त्राहिमाम उसने संत ब्राह्मण और गुम का वध कराया। यत्र यत्र
दुजा गावा वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। जिन जिन नगरों में अधिक ब्राह्मण गौमें संत, उनमें आग लगवा दी। उस दैत्यराज के 4 पुत्र हुए, आह्लाद, अनुलाद, शाल्लाद। छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद। और देवर्षि नारद का उपदेश इन्होंने गर्भ में ही ग्रहण किया था, तो इन्होंने नवधा भक्ति जन्म से ही सीख ली। नैसर्गिक भक्ति है नवधा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। जो कथा नहीं सुनते उन्हें पहली भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। कीर्तनम, भगवान का नाम संकीर्तन। स्मरण निरंतर, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते श्वासों में प्रभु का नाम। पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सखा भाव, दास्य भाव और संपूर्ण समर्पण। हिरण्यकश्यप ने जाना तो क्रुद्ध हुआ, प्रहलाद को मरणांतक पीड़ाएं दी, अविचार मारण प्रयोग किए, मारने का उपाय नहीं मार सका। पूछा कहां है तुम्हारा राम? नहीं, लव स्तंभ में बांध कर मारेंगे। प्रहलाद कहते न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमि स्थिर जंगमेषु ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। कहा मेरे राम सर्वत्र है। अरे वो केवल मुझ में ही नहीं, आप में भी है। न केवलम में भवतस्य राजन, मुझ में ही नहीं आप में भी है। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, सभी बलशालियों के बल हैं, ब्रह्मादि उनके वश में है, वो सर्वत्र है। ये पराकाष्ठा की भक्ति है। जब ऊंची श्रेणी की भक्ति आ जाती है तो सब में भगवत दर्शन होने लगता है। सर्वभूतेषु या पश्यति भगवत भावमात्मनः, संपूर्ण प्राणियों में भक्ति भगवत भाव आ जाता है। प्रहलाद में भगवत भाव आ गया, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। सर्वत्र ब्रह्म है वो। मीशावा शिवदम सर्वज्ञं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कसोचित धनम। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चिता केवलो निर्गुणश्च। श्वेतोपनिषद की ऋचा है। सर्वत्र एक ही ब्रह्म सब में व्याप्त है। कहां नहीं है वो? सर्वत्र है। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु तो कहां जहां प्रभु नाम। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमि आगी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। सब में है, हम में, तुम में, जल में, थल में, नभ में और इस खम्भ में भी।
खम्भ में कहां है? हिरण्यकश्यप ने मुष्टिक प्रहार किया, खंबा फटा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मा अदृश्यतां अद्भुत रूप मुदवहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। आज अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध कर देने के लिए भगवान खंभा से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। से तारदेव उसका नाम पुत्र है, और जो नरकों से तार न पावे, तार कैसे पाएगा? भागवत से, धर्म से। जो भागवत कथा कराता है उसकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करती हैं। जिस वंश में भक्त होता है उस वंश की 21 पीढ़ी वैकुंठ में निवास करती है। त्रिशब्द भी पिता पूता पितृ भी शाते अनग। हे प्रहलाद, अब तुम्हारे वंश की 21 पीढ़ियां तुम्हारे पिता के साथ वैकुंठ में निवास करेंगे। और धीरेन्द्र सिंह सपूत हैं, जो भी भागवत कराता है वो सपूत है, सुपुत्र है। तो पूर्वजों 21 पीढ़ियां आस लगाती हैं कि हमारे वंश में कोई हो ऐसा धार्मिक पुत्र जो भागवत कथा करावे। तो 21 पीढ़ियां भागवत द्वारा तर रही हैं। तो ऐसे सपूतों की आवश्यकता है? ऐसे सपूतों की आवश्यकता है जो अपने पुरखों के लिए 21 पीढ़ी तारने के लिए भागवत अवश्य करावे। मनुष्य बड़े बड़े काम काज करता है, कई कई लाख करोड़ों रुपया खर्च करता है, भवन बनाता है, गाड़ी लेता है, काम काज करता है। भागवत कथा ऐच्छिक विषय, हजारों में कोई एक कराता है। कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं कराएंगे कराएंगे, फिर करा नहीं पाते, चले जाते। इसलिए समय और शक्ति के रहते भागवत कथा अवश्य कराएं। प्रहलाद को मोक्ष दिया, बोले नरसिंह भगवान की। प्रहलाद आज भी भगवान के धाम में है। हिरण्यकश्यप को मोक्ष दिया, प्रहलाद भगवान के गण हैं, अब भी विराजमान है। भगवान ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र का उद्धार किया। नारायण ने धनवंतरी के रूप में अवतार लेकर के अमृत लेकर प्रकट हुए। परब्रह्म परमात्मा ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत का पान कराया। वामनावतार लेकर राजा बलि को छला उनके प्रेम में बंध गए। मत्स्यावतार लेकर वेदों की रक्षा की। फिर प्रलय हुआ, फिर सृष्टि हुई, फिर ब्रह्मा के नाभि से कमल को, भगवान नारायण के नाभि से कमल, और कमल पर ब्रह्मा का उद्भव हुआ। पुनश्च सृष्टि हुई, मरीच, कश्यप, सूर्य भगवान, सूर्यवंश चला, फिर से सृष्टि हुई मनुष्य रूपा के द्वारा। अब की बार वैवस्वत मनु हुए हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और एक मनु का कार्यकाल 71 से ही 6 बेटे 19 युग है। 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग की एक रात होती है, वो ब्रह्मा की एक रात होती है। सृष्टि क्रम आगे बढ़ा। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए महाराज इक्ष्वाकु, नृग, नरिश्यंत, प्रषदादि। महाराज वैवस्वत मनु के नभग भी हुए। इक्ष्वाकु, नभग आदि शर्याति। नभग के पुत्र हुए महाराज नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश राजा है, क्षत्रिय है, राजा है, सप्तद्वीपवती वसुंधरा का शासक है, सदगृहस्थ है, लेकिन संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। 9वें स्कंद में महाराजा अम्बरीश की कथा व्यास जी ने लिखी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
अम्बरीश की कथा गृहस्थों के लिए भी अनुकरणीय है और विरक्तों के लिए भी अनुकरणीय है। आप श्रद्धा से सुने। अम्बरीशो महाभागः शब्दद्वीपवती मही अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलम भुवि। महाराजा अम्बरीश सातों द्वीपों की वसुंधरा पुष्क्रंच प्लक्ष पुष्कर शालमली शाक जम्बू सातों द्वीपों की वसुंधरा का शासन करते हैं। मेनेति दुर्लभम पुंसाम सर्वं तत् स्वप्न संस्तुतिम विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत्पुमान। इन्होंने अपनी संपत्ति को अपने धन को सपना ही जाना, क्योंकि जो विद्वान पुरुष है वह धन संपत्ति को सपना ही जानता है। ये संसार एक रात्रि है और रात्रि में भोगी सो जाता है और सपना देखता है। गीता में भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये संसार एक रात्रि है और इस रात्रि में योगी जगता और भोगी सो जाता है। मोह निशा जग सोवन हारा मोह निशा जग सोवन हारा देख ही स्वप्नो अनेक प्रकार देख ही सपने अनेक प्रकार। प्रकार के सपने देखते हैं। संसार सपना। भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन ही सत्य है। संसार तो सपना है। ये है सपना लेकिन लगता है अपना। एक सज्जन सो रहे थे, सपने में रो रहे थे। पूछा गया क्यों रो रहे हो भाई? बोले बड़ा अच्छा आपने किया जो जगा दिया। हमारे सिर पर तलवार चल रही थी,